ऑलराइट, तो कैसे हो भाई लोग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आपको पेओनियर में मौजूद एक ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज के ऑप्शन को जो है वो यूज़ करना बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्या है, आप क्या जो है इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मेरे पास रिसीव में जो है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज का ऑप्शन मौजूद है। ऑलराइट, तो वहीं इसको यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन सेंटर में जाता हूँ और हिस्ट्री में जाऊँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड भी वेरीफाई है, एड्रेस भी मेरा वेरीफाई है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये जो है वो आईडी कार्ड का सीन सारा कुछ जो है वो मेरा वेरीफाई है और आपका भी वेरीफाई होना लाजमी है। इसके बाद जो है भाई बैंक अकाउंट, अगर कोई मुझसे पूछे कि बैंक अकाउंट लाजमी है या नहीं है, बैंक अकाउंट भाई लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिया हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें ऐड किया है, लाजमी नहीं है, नो प्रॉब्लम। वैसे जो है विदड्रॉ जो है सारा आप पाकिस्तान में मौजूद जो भाई हैं वो जैज़ कैश में इसका डायरेक्ट विदड्रॉ ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद भाई अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। तो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज भाई ये क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। पेओनियर भाई एक ऑनलाइन जो है वो बैंक है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक है और ये पूरे जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद जो है भाई नीचे आए तो भाई ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पर नीचे हम अगर देखें तो हमारे पास अप्रूव्ड अकाउंट के नीचे जो है वो लिखा हुआ है यूएसए मतलब यूएसडी और जीबीपी मतलब यूके की करेंसी और यूरोपियन जो है वो उसकी करेंसी हम यहाँ पर अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, पेओनियर यहाँ पर ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में ये जो तीन चीज़ें हमें दे रहा है ये बेसिकली हमारी तीन जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के बैंक के अकाउंट्स हैं। मतलब यूएसए में बैंक अकाउंट एक अलग है, ठीक है, यूके में हमारा एक बैंक अकाउंट इसने एक अलग बनाया है इस अपने अंदर ही, ठीक है, और यूरोप में जो है वो एक अलग से हमारा बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। अब इसका जो है वो प्रूफ जो है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अगर मैं व्यू डिटेल करता हूँ, नीचे यहाँ पर देखें बैंक नेम, ठीक है, इसके बाद बैंक का एड्रेस दिया हुआ है और नीचे इसका राउटिंग आईडी, अकाउंट नंबर, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट टाइप जो है वो चेकिंग और मेरा नेम जो है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इन को जो है किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और आपने इनको यूज़ करना कैसे है। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं बाहर की कंट्री से पैसे मंगवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई बाहर रिश्तेदार है, मतलब यूएसए में अगर आपका कोई रिश्तेदार है, यूएसए में है या यूके में है या फिर यूरोप में है, तो आप उनसे पैसे मंगवाना चाहते हैं। अब उनको आप ये तो नहीं बोलोगे कि भाई पेओनियर का अकाउंट बनाओ, ठीक है, उसमें जो है बाद में अपने बैंक के अकाउंट में से पेओनियर के अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करो, फिर दोबारा से जो पेओनियर के अकाउंट में मेरे पेओनियर के अकाउंट में भेजो। ऐसा हरगिज़ नहीं आपने करना। अगर कोई आपका कस्टमर है या फिर आपका अजीज़ है, आपने जस्ट यूएसए में और वो रहता है, आपने जस्ट सिंपली पेओनियर का अकाउंट बनाना है, ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर यूएसए से पैसे मंगवाने हैं और व्यू डिटेल करनी है और सिंपली आपने जस्ट राउटिंग आईडी, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है और अकाउंट नंबर को कॉपी करके उसको जो है सेंड कर देना है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ मांगता है जैसे कि बैंक का नेम एड्रेस वगैरह, तो आपने सिंपली हर चीज़ यहाँ से डायरेक्ट सारी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद उन्हें जो है वो सेंड कर देनी है और वो इन डिटेल्स पर आपको पेमेंट डायरेक्ट आपके पेओनियर में भेज सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है पेमेंट मंगवाने का। कहीं से भी अगर कोई किसी बंदे का बाहर मतलब कि कोई अजीज़ बैठा है या फिर कोई और है, वो पेमेंट का इशू रहता है उन्हें भेजने में, तो इस तरीके से जो आप इजीली पेमेंट उनसे मंगवा सकते हैं। वो उनकी सिरदर्दी होगी जो बाहर वाले होंगे, ठीक है, वो कौन सी बैंक यूज़ करते हैं, किस बैंक से आपको भेजते हैं, वो उनकी सिरदर्दी है। ठीक है, आप जस्ट जो है वो आपका काम ये होगा, अगर यूएसए से मंगवाने तो ये डिटेल आपने उन्हें दे देनी है, अगर यूके से मंगवाने तो ये डिटेल आपने उन्हें दे देनी है, और अगर यूरोप मंगवाने हुए तो आपने सिंपली ये वाली जो डिटेल है वो उन्हें आपने दे देनी है। तो आई होप भाई ये कुछ थोड़ा सा इमेज इसका जो है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज का मैंने क्लियर किया है पेओनियर में। इसके बाद जो भाई एक और वीडियो मेरी आ रही है, ठीक है, पेओनियर की वेबसाइट जो है वो काफ़ी अपडेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश होने वाली है। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जो है पेओनियर अकाउंट बगैर बैंक के जो है वो कैसे बनाते हैं, एक और वीडियो जो है वो आएगी और वो कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो होगी, जितने भी सवाल मेरे सामने आए हैं, ठीक है, कुछ मैंने भी सीखा है आपसे,
और कुछ जो सीखने वाला है वो भी सीख जाऊंगा, और मतलब जौन से भी सवाल हैं उनके जवाब जो है उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो भाई इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।